बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पूरा पाकिस्तान सोलर पर मुंतकिल हो सकता है? पूरा पाकिस्तान अपने सिर्फ एक इकदाम से मौसमियाती तब्दीली से भी जान छुड़वा सकता है, जिसकी वजह से लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पड़ने वाली तारीखी गर्मी भी खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से कई लोग इस साल अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन कैसे? इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के लिए बनाए गए हैरत अंगेज मंसूबे के बारे में बताएंगे, जो पूरा पाकिस्तान सोलर पर मुंतकिल करते हुए बिजली हमेशा के लिए फ्री कर सकता है या इतनी सस्ती कर सकता है कि गरीब से गरीब आदमी भी जी भरकर बिजली इस्तेमाल कर सके। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, आज से तकरीबन 10 साल पहले चीन ने पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पैनल का इफ्तिताह किया था और ये पार्क बना था सहराई चोलिस्तान में। पूरी दुनिया उस वक्त हैरत में डूब गई जब सहराई चोलिस्तान में बानिए पाकिस्तान के नाम से मंसूब कायद आजम सोलर पार्क QASP के 200 एकड़ से जायद रकबे पर फैले लगभग 4 लाख सोलर पैनल सूरज की रोशनी से जगमगा उठे। चीनी कंपनी संजियांग ओसोस ने महज 3 माह के अंदर 100 मेगावाट PV सोलर फार्म कायम किया था, जिसने उस साल अगस्त से कौमी ग्रिड को बिजली फरोख्त करना शुरू कर दी। ये अरबों डॉलर के पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी का पहला तवानाई का मंसूबा है और ये यहाँ तक ही महदूद नहीं बल्कि 100 मेगावाट के प्लांट को दुनिया के सबसे बड़े सोलर फार्म की शक्ल देने का मंसूबा भी बनाया गया है। चंद सालों में मजीद एक्सटेंशन मुकम्मल होने के बाद ये 1000 मेगावाट बिजली फराम करने लगा, जो 3,20,000 घरों को रोशन करने के लिए काफी साबित हुआ। एक वक्त था जब इसी मकाम पर लगभग सेहरा के सिवा कुछ नहीं था, मगर अब सेहरा के वस्त में एक छोटा सा शहर आबाद है, जहां हजारों वर्कर भारी मशीनरी, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, इमारत के ब्लॉक्स, पानी के पाइप्स और दीगर सामान के साथ मौजूद हैं। याद रखें, सहराई चोलिस्तान शमसी तवानाई के लिए मसाली मकाम है, जहां रोजाना 13 घंटे तक सूरज पूरी आबोताब के साथ जगमगाता है। यहाँ अवाम को बताने के लिए खास बात यह है कि सोलर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि शमसी तवानाई का एक बड़ा पार्क थर्मल या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में ज्यादा तेजी से मुकम्मल होता है और ये मौसमी तब्दीली के खात्मे का बायस भी बनता है, क्योंकि शमसी पार्क से पाकिस्तान में कार्बन के अखराज की शरह में हैरत अंगेज तौर पर कमी वाक़ होती है। लाखों टन जहरीली गैसों का अखराज खत्म हो जाता है। अगर अपने वक्त की बात करें तो ये प्लांट दुनिया में शमसी तवानाई फराम करने वाली तमाम तर तनसीबात से हुजम में 2 गुना बड़ा था। सोचे, पूरी दुनिया की तनसीबात एक तरफ और ये प्लांट एक तरफ। और क्या हो अगर इस तरह के मजीद पार्क बना दिए जाए और पूरा पाकिस्तान सोलर पर मुंतकिल हो जाए। लेकिन ये भी याद रखें, माहिरीन तो पूरी दुनिया को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए मंसूबे तैयार किए बैठे हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे कैसे पूरा पाकिस्तान सोलर पर मुंतकिल हो। दूसरी तरफ इनको ये भी देखना चाहिए कि बहुत से ममालिक अपना पूरा मुल्क साफ सुथरी सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए पहले ही जुटे हुए हैं। दूर क्यों जाए, इंडिया इतना बड़ा सोलर पार्क बना चुका है जो स्पेस से भी नजर आता है और पूरे शहर को बिजली फराहम करने के लिए काफी है। आप सोच रहे होंगे इसके लिए तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। मिसाल के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा डेजर्ट है, तो लोग सोचते होंगे क्या हो पूरे सहरा को सोलर से भरना पड़े, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। माहिरीन के मुताबिक पूरे सहारा में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सूरज की रोशनी की सूरत में 1,73,00,000 टेरावाट एनर्जी दुनिया तक पहुंचती है, जो दुनिया की कुल तवानाई की जरूरत से 10,000 गुना ज्यादा है। आप अंदाजा लगाएं, पूरी दुनिया की जरूरियात एक तरफ और सूरज की एक दिन की शुआएं एक तरफ। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 1.5 घंटे के लिए दुनिया पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी साल भर की तवानाई की जरूरियात को पूरा कर सकती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के बहुत कम रकबे पर सोलर पैनल लगाएं तो भी पूरी दुनिया की जरूरत पूरी हो सकती है। इस हवाले से सन 2005 में नॉर्डेन में नामी एक एक्सपर्ट अपने तहकीकाती मकाले में एक तहमीना पेश किया, जिसके मुताबिक अगर शुमाली अफ्रीका के एक मखसूस हिस्से में सिर्फ 110 बाई 110 किलोमीटर के रकबे पर सोलर पावर प्लांट लगा दिए जाए, जैसा कि आप स्क्रीन में मैप पर देख रहे हैं, तो पूरे यूरोप की बिजली को पूरा किया जा सकता है। और अगर यही 254 बाई 254 किलोमीटर के रकबे पर सोलर प्लांट लगा दिए जाए तो पूरी दुनिया की तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। हत्ता कि सन 2009 में मजीद तहकीक के बाद लैंड और जनरेटर पर एक और तहकीक शाया की गई, जिसके मुताबिक किसी एक जगह बहुत बड़े सोलर प्लांट लगाने की बजाय अगर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर ये प्लांट लगा दिए जाए तो ज्यादा बेहतर अंदाज में इनसे तवानाई हासिल की जा सकती है। इस तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर लगाए गए सोलर पार्क तवानाई की जरूरियात को मुकम्मल तौर पर पूरा कर सकते हैं। बज़ाहिर 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर बहुत बड़ा रकबा महसूस होता है, लेकिन अगर इसे पूरी दुनिया में फैला दिया जाए तो गैर महसूस अंदाज में ये हदफ हासिल हो सकता है। ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि पूरी दुनिया में सोलर प्लांट लग चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे मैप पे देख सकते हैं। तहकीक में पेश किए गए रकबे का मुवाजना दुनिया में मौजूद दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर से किया जाए तो बहुत दिलचस्प हकाइक सामने आते। मसलन अमेरिका में 94,000 मुरब्बा किलोमीटर पर हाईवेज बनाई गई, जो 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का महज 20% हिस्सा बनता है। अमेरिका दुनिया की कुल तवानाई का 20% इस्तेमाल करता है, यानी
नहीं, अमेरिका ने जितने रकबे पर हाईवेज बनाए, अगर इतने ही रकबे पर 20% पर सिर्फ सोलर पार्क लगा दिया जाए, अगर कम रकबे पर लगा दिया जाए तो पूरे अमेरिका की बिजली की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। इसी तरह आमतौर पर एक गोल्फ कोर्स का साइज 1 मरबा किलोमीटर होता है और दुनिया भर में 40,000 गोल्फ कोर्स मौजूद है। अगर इन गोल्फ कोर्सेज की जगह सोलर फार्म्स बना दिया जाए तो मतलूबा जरूरत का 10% बहुत आराम से हासिल किया जा सकता है। इंडिया में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 56 मरबा किलोमीटर पर सोलर पार्क बनाया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क साबित हुआ जो पूरे शहर को बिजली फराहम कर सकता है। सोचे अगर ऐसे चंद पार्क और बन जाए तो इंडिया का सोलर एनर्जी का काम तो मुकम्मल हो गया। याद रखें, इंडिया में आपको पूरे ऐसे इलाके मिल जाते हैं जो सोलर पर मुंतकिल हो चुके हैं। मराकश एक ऐसा मुल्क है जहां 20% बिजली सोलर से ही बनाई जाती है, लेकिन हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। नाजरीन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो माहिरीन के मुताबिक शमसी तवानाई के जरिए पाकिस्तान में 7 लाख मेगावाट बिजली फराहम करने की इस्तेदाद मौजूद है। आप सोचें, पाकिस्तान की कहां 40-50 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत नहीं है और हमें 7 लाख मेगावाट बिजली मिल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली बनाने की इस्तेदाद तकरीबन 41,000 मेगावाट है, जबकि बिजली की जरूरियात तकरीबन 31,000 मेगावाट है। अब हम तो हजारों मेगावाट बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन सूरज हमें लाखों मेगावाट बिजली दे रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ 100 किलोमीटर रकबा सोलर पार्क लगा दें तो आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। पाकिस्तान में शमसी तवानाई और इससे मुतल्लिक मसनूआत पर काम करने वाले एक गैर सरकारी अदारे CEMCO के सरबराह का कहना था कि पाकिस्तान में रोजाना औसतन 16 घंटे तक रोशनी मौजूद रहती है। अगर इस रोशनी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान शमसी तवानाई से 7 लाख मेगावाट बिजली हासिल कर सकता है। इनके मुताबिक अगर सूरज की हरारत का सिर्फ 0.2% हिस्सा इस्तेमाल में लाया जाए, 0.2% अरब पर गौर करें तो इससे पैदा होने वाली बिजली पूरी दुनिया के लिए काफी होगी। इसी तरह पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रेवेन्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी के एक इंजीनियर का कहना था कि पाकिस्तान में तकरीबन पूरा साल सूरज की रोशनी मौजूद होती है, जिससे हम सोलर पैनल के जरिए इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि जो पूरे पाकिस्तान के लिए काफी है। अगर सन 2000 के बाद की बात करें तो वापडा का मामूल रहा कि हर साल 250 से 300 अरब रुपए सब्सिडी देता रहा, जो बतदरीज कम होती गई। लेकिन अगर हर साल इस सब्सिडी का सिर्फ 30% हिस्सा भी सोलर एनर्जी पर लगाया जाता तो अब तक शहरी आबादी का 80% हिस्सा सोलर पर मुंतकिल हो सकता था, हत्ता कि पाकिस्तान का पूरा ग्रिड भी सोलर पर मुंतकिल हो जाता। पाकिस्तान की जरूरत तो बहुत कम है, हमने तो पूरी दुनिया की सोलर पर मुंतकिली की बात की, लेकिन यहाँ फिर सवाल वही अकल की दहलीज तक पहुंचता है। अगर ये सब कुछ हो सकता था तो आज तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल क्यों नहीं किया गया? याद रखें, दुनिया भर में कुदरती ज़खायर की लड़ाई सदियों से जारी है। इन्हीं ज़खायर पर कब्जा करने के लिए दुनिया को 2 आलमी जंगों का सामना करना पड़ा, जिनमें करोड़ों लोग मर गए। सोलर एनर्जी के मुतालिक भी कुछ ऐसे ही मसाइल सामने आते हैं। सबसे अहम मसला जगराफियाई सियासत का है। तेल की वजह से बड़ी जंगें हुई और यहाँ भी सबसे अहम मसला जगराफियाई सियासत का ही है। दुनिया के जिन ममालिक में सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे, इनको दूसरे ममालिक पर बर्तरी होगी और दुनिया के दीगर ममालिक कभी ऐसा नहीं होने देंगे। तो दुनिया भर में ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लागत भी बहुत ज्यादा आ सकती है और करप्शन का मसला दूसरी तरफ, यानी और असल मसला उन वो लोग हैं दुनिया के मसाइल हल नहीं होने देना चाहते। इन तमाम मसाइल के बावजूद एक ऐसा तरीका है जो पूरी दुनिया को सोलर पर मुंतकिल कर सकता है। ये तरीका है इनफरादी तौर पर इस्तेमाल का। अगर हर घर छत पर सोलर पैनल लगा दिए जाए तो जगराफियाई सियासत, डिस्ट्रीब्यूशन और देखभाल जैसे मसाइल हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। पाकिस्तान में वैसे भी सोलर पैनल हैरत अंगेज तौर पर सस्ते हो चुके हैं, बहुत से लोग इससे फायदा उठा रहे हैं और उठा सकते भी हैं। वैसे भी पाकिस्तान में कौमी सतह पर ऐसा सोचना बहुत मुश्किल है। अगर हम पाकिस्तान को सोलर पर मुंतकिल करने की बात करें तो पाकिस्तान में कौमी सतह पर ऐसा सोचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि IPPs इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, जो बहुत सी बिजली नहीं बनाते लेकिन इनको बिजली के पूरे पैसे देते हैं। अब देखें, मुल्क में 41,000 मेगावाट बिजली बन रही है, लेकिन लोड शेडिंग फिर भी होती है और हम 41,000 मेगावाट के ही पैसे देते हैं। हम उतनी बिजली के पैसे नहीं देते जितनी हम इस्तेमाल करते हैं। बस एक दफा अपने बिल पर गौर कीजिएगा। हुकूमती सतह पर थोड़ी सी मदाखलत करो और आवाम से बिजली बनाए बगैर पैसे लो। है ना करप्शन का आला तरीन मिसाल, जो पाकिस्तान के अलावा शायद ही कहीं मिले। बिजली की तलब 31,000 मेगावाट के करीब है, लेकिन पाकिस्तान वाले 41,000 मेगावाट का बिल दे रहे हैं। तो सोचे सोलर के मामले में ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? करप्ट सियासतदान हमारा कैसा बरकस निकाल देंगे। इसलिए इनफरादी तौर पर सोलर कामयाब नजर आ चुका है, काश के कौमी सतह पर भी आए। नाज़रीन, आप पूरे पाकिस्तान को सोलर पर मुंतकिल करने के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। और अगर हाँ, आपका पाकिस्तान की एनर्जी जरूरियात और सोलर पैनल के बारे में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।